16वीं शताब्दी में ओडिशा की भूमि, जिसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के अधीन थी। कलिंग के सुंदर और पवित्र मंदिर भक्ति और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में खड़े थे। उस समय कलिंग का मुखिया बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, जहांगीर कुली खान, जिसे लाल बेग के नाम से जाना जाता था। उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर सहित कलिंग के हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने और उन्हें ध्वस्त करने का आदेश मिला। लाल बेग अपने सैन्य दल के साथ पुरी की ओर बढ़ा। पाइक सरदारों ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन राजा के अभाव और दुश्मनों की संख्या अधिक होने के कारण वे पराजित हो गए। पुरी के चारों ओर नागा साधुओं ने किलेबंदी कर रखी थी। यह देख मुगल सेना दांडा मुकुंदपुर में रुक गई और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकी। लौटते समय लाल बेग की नजर 4 सुंदर महिलाओं पर पड़ी जो स्नान घाट से लौट रही थी। उनमें से 3 भाग निकली, लेकिन एक ब्राह्मण विधवा नहीं भाग पाई। यह नारी, यह कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। इसका सौंदर्य तो जैसे स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर दे। इसके मुख पर ऐसा तेज है, मानो चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। ऐसी रत्न जैसे सुंदरी मेरे हरम में होनी चाहिए। मुझे मत छुओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं विधवा हूँ, किसी की पत्नी नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें चाहिए। कृपा करो, मुझे मेरी मर्यादा के साथ जीने दो। लाल बेग ने उसकी करुण पुकार की अवहेलना की। उसका अपहरण किया, जबरदस्ती विवाह किया और उसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। अब वह महिला फातिमा बीवी के नाम से जानी गई, पर उसके मन में एक ही देवता बसते थे, भगवान जगन्नाथ। उसका दिल अब भी मंदिर के उन घंटों, प्रसाद के उन फूलों और प्रभु के उन गीतों में अटका था। समय बीता। फातिमा बीवी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी युद्ध में लाल बेग के साथ लड़ने जाते थे, लेकिन एक भयानक युद्ध के दौरान 4 पुत्र मारे गए। केवल एक पुत्र सालबेग जीवित बचा। कुछ समय बाद दिल्ली के एक मुल्ला ने मुगल बादशाह जहांगीर के सामने लाल बेग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बादशाह ने लाल बेग को तुरंत कलिंग छोड़ने का आदेश दे दिया। लौटते समय जंगल के रास्ते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने लाल बेग पर हमला किया। उनकी क्रूरता और अत्याचारों की परिणति वही हो गई, मौत। इसके बाद हाशिम खान को कलिंग का नया सूबेदार बनाया गया। उसने मुगल शासन स्थापित करने के लिए कलिंग पर लगातार आक्रमण किए। एक दिन एक युद्ध में सालबेग बुरी तरह घायल हो गया। उसकी चोट गहरी थी, शरीर सड़ने लगा, संक्रमण फैल चुका था। मृत्युशैया पर पड़ा सालबेग अचेत हो गया। तभी उसे एक सपना आया। कौन हो तुम? क्या मैं मर चुका हूँ? नहीं, ये कोई स्वप्न है। पर ये तेजोमय स्वर, ये कौन है? वत्स, अभी तेरा समय नहीं आया। यह मेरी विभूति ले और इसे अपने घावों पर लगाओ। तेरी पीड़ा तेरा शरीर नहीं, तेरा मन काट रहा है। उसे मेरे नाम से भर दे, सब अच्छा हो जाएगा। जब सालबेग की आंख खुली तो सच में उसके पास विभूति रखी थी। उसने कांपते हाथों से विभूति को अपने घावों पर लगाया और चमत्कार हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस अनुभव ने सालबेग के भीतर गहरी श्रद्धा जगा दी। उसने अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है? क्या वही मेरे स्वप्न में आए थे जिन्हें तुम जगन्नाथ कहती हो? हाँ बेटा, वही तो हैं सबके स्वामी, भगवान जगन्नाथ। वे श्री कृष्ण के साक्षात रूप हैं। उनका प्रेम किसी जात पात, धर्म संप्रदाय को नहीं देखता।
उन्होंने तुझे छुआ तो तू अब उनका हो गया बेटा। सालबेग का हृदय प्रभु प्रेम से भर गया। वह पूरी मंदिर जाना चाहता था प्रभु के दर्शन को, पर वहाँ के दरवाजे उसके लिए बंद थे। वो एक मुसलमान था और उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। टूटे मन से वह वृंदावन चला गया। वहाँ एकांत में उसने भक्ति की, भजन लिखे, कृष्ण नाम गाए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आती है जब भगवान खुद भक्त से मिलने बाहर आते हैं। सालबेग तय किए रथयात्रा समय भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। एक वर्ष बाद उसने निर्णय लिया रथयात्रा के समय पुरी लौटेगा। लंबी यात्रा के दौरान एक स्थान पर उसका शरीर जवाब दे गया। वह वहीं गिर पड़ा। उसी समय पुरी में बाहुड़ा यात्रा हो रही थी। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष बलगंडी पहुंचा और वहीं रुक गया। कोई कारण नहीं समझ आया। घोड़े आगे नहीं बढ़े, पहिए जाम हो गए। लाख कोशिश पर भी 1 इंच भी आगे न बढ़ी। सब ने प्रार्थना की, माफी मांगी। अगर हमसे कभी कोई भूल हुई हो प्रभु, तो हमें नादान समझकर क्षमा कर दीजिए। हम तो बस आपके ही बनाए हुए मिट्टी के पुतले हैं जिनमें आपने प्राण फूंके। हमारी बुद्धि सीमित है, समझ अधूरी है, पर दिल में भक्ति सच्ची है। अगर अज्ञानता में हमने कभी कुछ ऐसा कहा या किया हो जिससे आपकी मर्यादा को ठेस पहुंची हो, तो कृपया अपने इस छोटे से बालक को डांटकर नहीं, ममता से दुलार कर सुधार दीजिए। पुरी के राजा को रात में सपना आया। राजन, चिंता मत करो, मैं अपने उस प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो शरीर से नहीं, आत्मा से मुझे पुकार रहा है। जब तक वह नहीं आएगा, मेरा रथ नहीं चलेगा। राजा ने अगली सुबह पुजारियों को आदेश दिया, रथ पर ही पूजा की जाए। 7 दिनों बाद कांपते शरीर और आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ सालबेग बलगंडी पहुंचा। किसी ने उसे नहीं रोका। सालबेग ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, उनकी स्तुति की और अपने हृदय से बहते भजनों को शब्दों का रूप दिया। उसकी मृत्यु के बाद उसी स्थान पर उसकी समाधि बनाई गई। आज भी हर वर्ष बाहुड़ा यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ का रथ उसी स्थान पर रुकता है, सालबेग की समाधि के पास। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह भक्ति और प्रेम की अमर गाथा है, जहाँ जाति, धर्म, लिंग और भाषा सब पिघल जाते हैं प्रभु के प्रेम में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।